राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आपके 11वें भाव में आपके राहु बैठे हैं और ये व्यक्ति को लाभ देते हैं। 11वें का राहु अच्छा माना जाता है। आज तक आप यही सुनते आ रहे थे ना कि वृषभ राशि के लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। लेकिन सब ग्रह स्थितियां हर राशि वाले को इफेक्ट करती ही हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके एकादश भाव में गए। तब से राहु की स्थिति आपके लिए अच्छे योग नहीं बना पाई। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप देखेंगे कि राहु 11वें में बैठ करके राहु कैसे गजब का रिजल्ट देते हैं। पिछले समय जब ये मीन राशि में बुध के नक्षत्र में थे तो 30 अक्टूबर 2023 से वृषभ राशि वालों ने लगातार ये महसूस किया होगा, ये अनुभूति की होगी कि आपकी जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वह स्थिति आपके पक्ष में नहीं आ पाई। आपके डिजायर्स, इच्छा को पूरा होने में राहु देव ने आपको नाक चने चबवा दिए होंगे। कई के तो उसके बाद भी पूरे नहीं हुए होंगे। इतनी मेहनत करवाई होगी, नाक चने चबे, उसके बाद भी काम पूरे नहीं हुए होंगे। भाई बहनों से अनबन देखने को मिली होगी। स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिली होंगी, जैसे पेट दर्द और इन्फेक्शन, सर दर्द, और थोड़ा सा आलस देखने को मिला होगा, काम ना करने की इच्छा हो रही हो जैसे। तो राहु की पंचम दृष्टि ने काफ़ी मेहनत करवाई, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आया तो आपको ना के बराबर सफलता मिली। यदि आपने किसी के कहने से शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट किया या शेयर्स मार्केट खेला, बड़ा लाभ होगा किसी ने ये कहा, लेकिन उसमें भी आपको लॉस देखने को मिला होगा। कोई ऐसा योग जहाँ पर आपको पूरा विश्वास था कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, किंतु वहाँ भी आपको नुकसान ही हुआ है। यदि आप वृषभ राशि के मतलब कि माता पिता हैं तो आपको अपने संतान के कैरियर में, विद्या में, कोई कंपटीशन में आपको अवरोध, रुकावटें देखने को मिली होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपस में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू हुए होंगे, पार्टनर से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। आपकी डेली इनकम को प्रभावित किया होगा राहु ने। जो विवाह योग थे उनके विवाह में किसी कारणवश विलंब करवाया होगा, रुकावटें आपको देखने को मिली ही होंगी। अब समय आ गया है जब राहु आपको ये दिखाने वाले हैं कि राहु 11वें में बैठ करके भी कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि कलयुग के राजा कौन? राहु और केतु। जिसकी पत्नी में ये दोनों छाया ग्रह उच्च अवस्था में हो बैठ जाएं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। जिन्हें चाहे ये अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं और जिन्हें चाहे इन्हें फर्श से अर्श पर लाके पहुंचाने का काम करते हैं ये। अब राहु 7 जुलाई की रात से लेकर 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अब ये प्रवेश कर चुके हैं, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शुभ योग बन रहा है। पिछले समय में जितनी रुकावटें राहु की वजह से आ रही थी, अब आपको राहत की सांस मिलेगी पूरे 8 महीने के लिए। अब आप स्वयं महसूस करेंगे, देखेंगे कि आपकी अर्निंग सोर्स जितनी डिजर्व करते हैं आप, उन स्थितियों में अवरोध आ रहे थे। शनिदेव के नक्षत्र में आते ही राहु अब आपको शुभ फल देने को बाध्य हो जाएंगे। व्यापार में आमदनी उतनी नहीं दिख रही थी, लॉस हो रहा था, अब वृद्धि होती दिखाई देंगी। प्रमोशन के योग बनेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटियां आपके सामने आएंगी। अगर आप चेंज करने की सोच रहे हैं और नहीं कर पा रहे थे तो अब जॉब की अपॉर्चुनिटियां भी आपकी सामने आएंगी। आपके इंक्रीमेंट गेन होगा, बढ़ोतरी होगी आमदनी में। आपके एक से अधिक आय के साधन आपके लिए राहु देव निर्मित करेंगे। आपकी डिजायर्स, जो मनोकामनाएं हैं, इन्हें पूर्ण करेंगे। पिछले समय में लाख प्रयास के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब राहु के एकादश भाव का लाभ देते हुए आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। क्योंकि शनि के नक्षत्र में एंट्री ले ली है इन्होंने। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी राहत मिलेगी। बहन भाई से संबंध सुधरेंगे, जो 30 अक्टूबर के बाद से खराब होते दिख रहे थे। मधुरता आएगी संबंधों में। आप जो मेहनत कर रहे थे उसका पूरा प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, अब जुलाई से 15 मार्च 2025 के मिड में, मतलब मध्य में, आपके द्वारा की गई मेहनत के रिजल्ट आएंगे। अब आपको व्यापारिक यात्राएं आपको लाभ देंगे और ये सफलता के योग प्राप्त होंगे।
इससे आपको क्या सफलता के योग प्राप्त होंगे। राहु कहते हैं जब भी देते हैं अचानक क्विक सडन देने वाले ग्रह हैं। अब तो शनि के नक्षत्र में फल देंगे। तो सप्तम दृष्टि का पिछले समय जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको घाटे लॉस हो रहे थे, उन लॉस को अब ये थोड़ा सा रिमूव करेंगे, बेनिफिट में कन्वर्ट होता हुआ अब आप इसे देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नोटिस करना है आपको कि 7 जुलाई रात से जो ये योग आपका एक्टिवेट हो गया है और 15 मार्च 2025 तक रहने वाला है। इसको आप गौर कीजिएगा कि आप में क्या चेंज आया। इस समय आप नोटिस कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि जो ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सही आकलन करते हैं। आपको स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही थी वह समाप्त होती नजर आएंगी। छोटे छोटे फायदे आपको लाइफ में होते हुए दिखेंगे। पीछे आप जो अपने निर्णय और डिसीजन से जो गलतियां कर रहे थे उनमें सुधार आएगा और अब आप राइट डिसीजन लेंगे। आपका वैवाहिक जीवन में आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वो इशू अब आपके सॉल्व होंगे। लाइफ में कैरियर और स्वास्थ्य में जो परेशानी देखने को मिल रही थी वो दूर होगी और अब आपको काफ़ी राहत मिलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस है, उसमें कोई अनबन थी या पार्टनरशिप बिजनेस में हानि देखने को मिल रही थी, वो अब आपकी दूर होगी। कन्या जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जो लड़के हैं उनका विवाह नहीं हो रहा था, उनकी उम्र हो चुकी है, रिश्ते नहीं आ रहे थे या बात नहीं बन रही थी, तो राहु की वजह से विलम्ब देखने को मिल रहा था। तो 15 मार्च 2025 से पहले आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। डेली इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी आपको। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि आपकी अपनी स्वयं की पत्रिका जो आपकी कुंडली है उसको आप खोल के देखिएगा कि राहु आपके 6-8 में तो नहीं बैठे, और नहीं बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बेटर है। तो आपके लिए आने वाले 8 महीने में आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। राहु देव जो पिछले समय में उन्होंने आपके लिए रुकावटें पैदा की वो अब दूर होगी। और किसी की पत्री में देखने के बाद यदि राहु 6 और 8 में मिल जाए, हालांकि 6 में बैठ के कहते हैं शत्रुहंता योग बनाती हैं, शत्रुओं से तो आपको, लेकिन आपको उसका थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा, वो मैं अभी बता दे रही हूँ। ये सबके लिए, चाहे राहु आपके प्लस में आ गए या आपकी पत्री में 6-8 में बैठे हैं, आप सब इस मंत्र को कीजिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद से आप कभी भी कर लीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः। और थोड़ा सा जल जरूर रखिएगा अपने सामने, और थोड़ा सा हो सके तो गुड़ रखिएगा, वो गुड़ रात को थोड़ा सा कुत्ते घूमते उनको खिला दीजिएगा। ये जो मंत्र आपको जाप करना है 1 माला करनी है आपको, और ये बहुत ही आपको रिजल्ट देगी। सावन आ रहा है, शिव जी की पूजा कीजिएगा, इससे राहु शांत रहता है। और यदि आप मंदिर नहीं जा सकती और आपके घर में पारद का शिवलिंग है या स्फटिक का है या नर्मदेश्वर का है, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आप अपने अंगूठे का नाप ले लीजिएगा, उसके बराबर रहना चाहिए। आप घर में भी पूजा कर सकते हैं और आप मंदिर जा सकते हैं तो शिवलिंग पर रोज़ जल अभिषेक कीजिएगा। और रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप सोमवार तो ज़रूर कीजिएगा, आपको 100% इसमें और बढ़ोतरी होगी। जिसका राहु नीच बैठा है उसकी अपनी स्वयं की कुंडली में 6-8 में, तो वो इसको करेंगे तो उनको रिजल्ट आएगा इस चीज़ का जो ये राहु 8 महीने देने वाले हैं। और जिनके में प्लस बैठा है उनको तो बहुत कुछ दे करके चला जाएगा। और राहु जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उनके स्वामी गत अवस्था में नाग का स्वरूप है। इस अवस्था में शिव की आराधना बेहद फलदायी है आपके लिए। शनि के नक्षत्र में 18 साल बाद यह योग बन रहा है, और आप ये सब करते हैं इन उपायों को, मतलब शिव जी की पूजा और राहु के मंत्र को, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत का योग देखने को आपको मिलेगा। राहु देव 30 अक्टूबर 2023 से जो रुकावटें डाल रहे थे, अब यही राहु एकादश भाव की ताकत शुभ फल वृषभ राशि वाले जातकों को दिखाएंगे। अब आपको बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कार्य आप करें उसे सूझबूझ के साथ करें, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, छलियां हैं, कलयुग के राजा है ये राहु और केतु, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा भी कहा जाता है। ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं अपनाना चाहिए, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म से अपने कार्य की तरफ को बढ़ना चाहिए, तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और आपके प्रयास भी सफल होंगे।
जो अब तक आपको अपने प्रयास में नज़र नहीं आ रहा था, किंतु अब आपको उसका 100% रिजल्ट राहु देव देने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या वृषभ राशि वालों के साथ ऐसा हो रहा था, और चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।